Stories that stay. साउथ ब्लॉक के एक अंधेरे रूम में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ए रॉ की डिप्टी इंटेलिजेंस हेड नीरा जोशी कैप्टन अर्जुन मलिक के सामने एक डिजिटल मैप दिखा रही थीं। ये रहा साका का ठिकाना, दुश्मन देश के बलखक क्षेत्र में एक हाई सिक्योरिटी बंकर। कोई सैटेलाइट वहां की थर्मल सिग्नेचर को पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन हमें एक आंतरिक सूत्र से पक्का इनपुट मिला है कि साका अभी वहीं है। कैप्टन अर्जुन ने गहरी नजर से नक्शे को देखा। कितना अंदर जाना पड़ेगा? कम से कम 70 किलोमीटर सीमा पार। लेकिन चिंता मत करो, हमारी आर्मी अपनी भूमिका निभाएगी। स्पेशल ग्रुप 21 RNAW की कोवर्ट ऑपरेशंस यूनिट, वो जो सिर्फ नाम से नहीं परछाई से भी तेज होती है। उनकी ट्रेनिंग किसी फिल्मी स्टंट से कम नहीं होती। इस यूनिट में सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के कुछ चुनिंदा जवान ही जा सकते हैं। मिशन की जिम्मेदारी थी अर्जुन, कबीर, मिहिर, ईशान और आदित्य पर। हर सदस्य को सिर्फ एक ही बात पता थी, वापसी का कोई वादा नहीं है, लेकिन साका का अंत तय है। दूसरी ओर ब्रिगेडियर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना स्पेशल फोर्सेस ने LOC पर तेज हमलों की योजना बनाई। मकसद था दुश्मन का ध्यान सीमा पर केंद्रित कराना, ताकि स्पेशल ग्रुप 21 चुपचाप सीमा पार कर सके। हर मोर्चे पर गश्त बढ़ा दो, रात में फ्लेयर और मोर्टार चलाओ, ताकि वो समझें हम कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। रात के अंधेरे में धुएं और गोलियों की आवाजों के बीच एक साइलेंट टीम बिना एक भी आवाज किए सरक रही थी। स्पेशल ग्रुप 21 ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका था। जैसे ही स्पेशल ग्रुप 21 ने सीमा पार की, हर कदम जानलेवा था। सामने माइनफील्ड, फिर गश्त करती दुश्मन की यूनिटें। एक भी गलती पूरे मिशन को फेल कर सकती थी। एक रात मिहिर ने रुककर अर्जुन से कहा, कमांडर, सामने थर्मल कैमरा घूम रहा है, 5 सेकंड का ब्रेक है। अर्जुन ने सबको सिग्नल दिया, झुको, रुको, दौड़ो, और टीम ने अंधेरे को जैसे अपना कंबल बना लिया। बंकर के पास पहुंचकर उन्होंने उस सूत्र से संपर्क किया जिसने लोकेशन लीक की थी। एक नाराज गार्ड जिसका भाई साका के अत्याचार का शिकार हुआ था। दूसरी मंजिल पर एक कोडेड लैब है, वहीं छुपा है, लेकिन 20 मिनट में शिफ्ट होने वाला है। समय कम था, सुरक्षा ज्यादा। टीम ने साइलेंस्ड हथियारों से सिपाहियों को बेहोश किया। लैब में पहुंचते ही साका एक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ कोड डाल रहा था। रुक जाओ, अर्जुन ने चिल्लाया, लेकिन साका मुस्कुराया। तुम लोग इतने अंदर तक सिर्फ मुझे पकड़ने आए हो? तुम्हारे पीछे भी कैमरे हैं? उसने एक बटन दबाया और अचानक अलार्म बज उठा। बंकर में घमासान मच गया। सुरक्षा गार्ड्स की बाढ़ सी आ गई। ईशान और आदित्य ने कवर फायर दिया, जबकि कबीर ने साका को जमीन पर गिराया। साका ने चाकू निकाल अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। देश से गद्दारी का अंजाम यही होता है, और एक गोली सीधी उसके सीने में। जैसे ही टीम साका को पकड़कर निकलने वाली थी, बंकर के पास एक और बड़ा धमाका हुआ। ये उसका आखिरी ट्रैप था। कबीर घायल हुआ, लेकिन उसने साका को कसकर पकड़ा। तू तो जाएगा, पर मैं भी तुझे साथ ले जाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने उसे खींच लिया। कोई नहीं मरेगा आज। देती हेलीकॉप्टर उन्हें सीमा के पास लेने आया, जहां सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान उनका इंतजार कर रहे थे। RNAW हेडक्वार्टर्स में नीरा ने रिपोर्ट दर्ज की। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, नो कोलैटरल डैमेज, मिशन सक्सेस। भारत सरकार ने स्पेशल ग्रुप 21 को शौर्य चक्र और अशोक चक्र जैसे सम्मानों से नवाजा। बाद में सामने आया कि साका का असली नाम था नासिर अजहर, एक डबल एजेंट जो पहले कभी भारत में इंजीनियरिंग छात्र था और बाद में कट्टरपंथ की ओर मुड़ गया। टीवी पर नीरा जोशी का बयान चला। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये उस विश्वास का उत्तर था जो भारत की जनता ने हम पर किया। स्पेशल ग्रुप 21 आज भी नाम से नहीं, अपने काम से पहचाना जाता है। उनकी कार्रवाई गुप्त रहती है, लेकिन उनके साहस की कहानियां साया की तरह नहीं, बल्कि सूरज की तरह उजागर होती हैं। कभी कभी परछाइयों में भी वो रोशनी होती है जो सिर्फ देश के लिए जलती है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.